हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं और क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग ने अभी तक कवर किया है 9 यूनिट कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे यूनिट 10 और हो सकता है तो टाइम बचेगा तो यूनिट नंबर 11 भी कवर करेंगे, जिसमें यूनिट नंबर 10 में पढ़ना है गति और दूरियों का मापन। क्या गति होता है, क्या दूरी होता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग। गति क्या होता है और दूरी का मापन हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो पहला बात है कि दूरी क्या होता है, पहले देखते हैं दूरी क्या होता है और दूरी का मापन किस तरह से करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ठीक, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी की लंबाई जो है, वास्तविक दूरी की लंबाई जो है दूरी कहलाती है। कौन सा दूरी लंबाई होगी, यानी वास्तविक दूरी जो होगी उसकी जो लंबाई होती है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी हमेशा जो है पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। मान लेते हैं दूरी शून्य भी हो सकती है, दूरी शून्य मान लेते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये इस पॉइंट के बारे में हम लोग कहेंगे ये दूरी क्या है इसका, तो दूरी कहेंगे हम लोग, इसका दूरी क्या होगा, ये 0 कहलाएगा। लेकिन इसी पॉइंट से जाएंगे हम लोग इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक जाने के लिए कुछ ना कुछ दूरी तो पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव तो नहीं होगी। इसीलिए कहा गया दूरी जो है धनात्मक होगा, दूरी शून्य हो सकता है। दूरी धनात्मक और शून्य दोनों हो सकते हैं। बात करते हैं दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। दूरी का ऐसा यूनिट जो होता है वह मीटर होता है। दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। हम लोग आगे पढ़ेंगे सदिश और अदिश के बारे में, लेकिन अभी यह याद रखना है कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। लंबी दूरी मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग करते हैं। लंबी दूरी मान लेते हैं कि दिल्ली और कोलकाता के बीच, दिल्ली टू कोलकाता के बीच में हम लोग दूरी मापेंगे, तो इसको हम किस चीज़ में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे। किसी में मापेंगे किलोमीटर, यानी लंबी दूरी यदि मापना हो तो उसको हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। किलोमीटर का उपयोग करते हैं। दूरी की सबसे छोटी इकाई जो होता है मिलीमीटर है। दूरी की बहुत सारी इकाई होती है, जिसमें सबसे छोटी इकाई किसको कहेंगे, छोटी इकाई जो होती है क्या होती है, मिलीमीटर। ठीक, जिसको हम 10⁻³ मीटर से भी व्यक्त करते हैं। ठीक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है पारसेक होती है। छोटी इकाई हो गया, बड़ी इकाई की बात करेंगे हम लोग। बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक में होती है। पारसेक में मापते हैं, इस चीज़ में मापते हैं, पारसेक में मापते हैं। वही बात करते हैं, एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। गाड़ियों की दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। गाड़ी की दूरी को किस चीज़ से मापते हैं हम लोग, ओडोमीटर के माध्यम से हम लोग मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच कह रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर इकाइयों में व्यक्त की जाती है। हमको ये बताइए दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी हम लोग किस चीज़ में मापेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक लंबी दूरी है। लंबी दूरी को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, दिल्ली और मुंबई, इसको हम किलोमीटर में मापते हैं। जैसे कोलकाता और, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, कोलकाता और दिल्ली के बीच में हम मापेंगे वो किलोमीटर में मापेंगे। इसलिए ऑप्शन इसका आंसर हो गया डी हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी यानी लंबी दूरी है, इसलिए इसको हम किलोमीटर में मापेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल में व्यक्त नहीं किया जाता है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जाता है। एक दिन, देखिए समय अंतराल बता रहा है। ठीक, 1 सेकेंड, स्कूल की अवधि और स्कूल की पहली घंटी। देखिए एक दिन मतलब शुरू एक दिन हुआ था, मतलब पहले घंटा से तो शुरू होगा, घंटा से होगा, मिनट, घंटा, सेकेंड में होगा, फिर मिनट में होगा, फिर घंटा में होगा, फिर दिन में होगा। तो कुछ ना ये एक अंतराल बता रहा है समय का, पहली बात होगी। दूसरी बात देखा जाए, दूसरा से देखिए सेकेंड यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यानी ये तो ये भी क्या है, ये भी जो है समय अंतराल को बता रहा है। एक स्कूल की अवधि की बात करते हैं। स्कूल की अवधि की बात करिएगा, स्कूल की अवधि जो होता है पहली आवर से लेकर के 8वीं आवर तक है। कुछ ना कुछ अपनी अवधि को ही बता रहा है, यानी 1 और 8 के बीच में कुछ गैप को बता रहा है, समय अंतराल को बता रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्कूल की पहली घंटी की मान लीजिए, डी ऑप्शन का देखिएगा, तो डी ऑप्शन में देखिए स्कूल की पहली घंटी की बात कर रहा है। स्कूल की पहली घंटी मान लीजिए 10 बजे चालू होता है, तो 10 बजे ही चालू हुआ, तो 10 बजे ही पहली घंटी लग गया। लेकिन इसके बाद जो आगे आएगा वो अंतराल होगा, लेकिन ये 10 बजे ही घंटी लग रही है, इसका मतलब है यहाँ पे समय अंतराल का पता नहीं चल रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, यानी समय अंतराल जो है स्कूल की पहली घंटी ये नहीं बताती है। अब देखते हैं मोशन के बारे में, क्या होता है मोशन, गति क्या होता है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष या अपेक्षा, सापेक्ष कहें या अपेक्षा, समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, गति कहलाती है। मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ पे है और दूसरा वस्तु यहाँ पे, टाइम इंटरवल यानी समय के अनुसार जो है ये अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है।
ठीक, स्थान में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। एक वस्तु पोजीशन यहाँ पे है, दूसरा पोजीशन यहाँ पे है, तो क्या कर रहा है, समय के अनुसार जो है अपने दूरी समय के अनुसार जो अपने स्थान में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। पहले पॉइंट 1 पे था, अब पॉइंट 2 पे चला गया, तो ये समय के साथ अपना स्थान में परिवर्तन कर रहा है। इसी को क्या कहेंगे हम, गति कहेंगे। और गति के जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात, गति कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहेंगे हम लोग चाल, जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वेग, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक, एक होता है चाल, दूसरा होता है वेग। चाल की बात करते हैं तो चाल भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है एक समान चाल और दूसरा होता है असमान चाल। एक समान चाल को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं, और असमान चाल को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। देखते हैं चाल क्या होता है। चाल यानी स्पीड। स्पीड क्या होता है, इसे यू से सूचित करते हैं। पहली बात याद रखेंगे, स्पीड यानी चाल को हम किससे सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मान लिया एक वस्तु यहाँ पे है, ये क्या किया, कुछ न कुछ दूरी तय किया और पोजीशन पॉइंट 2 पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, पहले 1 पे था, अब कहाँ पहुँच गया, ये 2 पे पहुँच गया। तो कुछ न कुछ दूरी जो है इन्होंने तय की, और किसी न किसी रफ्तार से तय की हुई। इसीलिए कह रहा है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के दर यानी टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, दर चाल कहलाता है। यानी इसका फॉर्मूला अपना लोग क्या पढ़ते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए किसी ने माने दूरी मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के दर को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी जो है किसी न किसी समय अंतराल में तय कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। चाल का ऐसे मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। यह भी एक क्या है, अदिश राशि है। मोशन भी क्या था, अदिश राशि था, सॉरी दूरी क्या था, अदिश राशि था। और यहाँ पे देखिएगा चाल भी क्या है, यह एक अदिश राशि है। इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक को कहते हैं एक समान चाल, जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। दूसरा होता है असमान चाल, जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। एक समान चाल जो होता है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान गति या समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहेंगे। ठीक, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं 1 सेकेंड में, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल के रूप में देखिए 1 सेकेंड में जो है 50 मीटर की दूरी तय करता है। मान लेते हैं 1 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी करता है, लेकिन वही दूसरी सेकेंड में 50 मीटर की ही दूरी तय करता है। इसका मतलब है कि पहला सेकेंड में भी 50 मीटर गया, दूसरा सेकेंड में भी 50 मीटर गया, और तीसरा सेकेंड में भी 50 मीटर जाए। इसी तरह से चलते रहता है। तो कहते हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं, एक समान चाल से चल रहा है, यानी 1 सेकेंड में उसका औकात है कि 50 मीटर ही चल सकता है। तो क्या कहेंगे हम लोग, एक समान चाल से चल रहा है। अतः प्रत्येक सेकेंड में एक समान गति हो रही है, इसीलिए क्या कहेंगे, एक समान चाल से चल रहे हैं। असमान गति या असमान चाल की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 1 सेकेंड में 50 मीटर, पहला सेकेंड क्या किया, 50 मीटर चला, लेकिन वही दूसरे सेकेंड में क्या किया, इन्होंने 40 मीटर चल दिया, 60 मीटर चल दिया। तो इसमें क्या देखिए, समान दूरी नहीं जा रहा है। पहला सेकेंड में 50 मीटर जा रहा है, दूसरे सेकेंड में 60 मीटर जा रहा है, तो ये एक समान से तो नहीं चल रहा है। तीसरे मीटर फिर देखिएगा, तीसरे मीटर में क्या है, 40 मीटर चला है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला 50 मीटर चल रहा है, दूसरे सेकेंड में 60 मीटर चल रहा है, तीसरे मीटर 40 मीटर चल रहा है। तो देखिएगा असमान दूरी तय कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया, यहाँ जो है प्रत्येक सेकंड में अलग अलग दूरी तय कर रही है, इसीलिए हम इस शब्द को क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे। ठीक, तो असमान चाल के बारे में हम लोग देखें, उसके बाद चलते हम लोग आगे। कह रहा है वेग क्या होता है, वेग क्या होता है। अब देखिए चाल पढ़े, गति के 2 था, एक था चाल, एक दूसरा था वेग। तो चाल तो हम लोग पढ़ लिए, अब देखते हैं वेग के बारे में। वेग क्या होता है, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, इसे भी से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित किया जाता है। यह किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। देखिए स्पीड क्या था, स्पीड की बात करिएगा, स्पीड क्या था, स्पीड जो था चाल बराबर दूरी, यानी दूरी के बताता था चाल। ठीक, लेकिन वही बात किया जाए हम लोग, वही बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी यानी विस्थापन के दर में जो परिवर्तन आता है, विस्थापन के दर में जो चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन की दर को क्या कहेंगे हम लोग, वेग कहते हैं। ठीक, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, वेग बटा विस्थापन बटा समय होता है, वेग बराबर। ठीक, इसका ऐसा यूनिट बात करते हैं वेग का, तो मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि। अब सदिश राशि क्यों है, क्योंकि सदिश राशि इसलिए है क्योंकि उसको विस्थापन जो है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। और वहाँ पे दूरी क्या था, दूरी एक अदिश राशि था, इसीलिए वो स्पीड जो है वह अदिश राशि कहलाता था। लेकिन यहाँ पे वेग यानी वेलोसिटी जो है, यह एक सदिश राशि कहलाएगा। ठीक, इसी अनुसार पे हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3, क्वेश्चन 3 देखते हैं। कह रहा है मधुमक्खी की चाल कौन सी राशि है।
हम लोग सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली बात ये कह रहा है कि मधुमक्खी की चाल है कौन सी राशि है, ना तो सदिश है ना ही अदिश है, ना सदिश व अदिश दोनों है, सदिश है और अदिश है। अब देखिए मधुमक्खी की चाल जो होती है वो देखिएगा कभी यहाँ से इधर जाएगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और जो डायरेक्शन जिसका नहीं होता है वो जो है दूरी तय करता है एक तरह से, और दूरी तय करता है यानी दूरी जो क्या करता है वो दूरी तय करता है। और दूरी जो होता है वो खुद जो है एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। दूरी तय करता है वो क्या है? खुद एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि है इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा तो ना तो अदिश है, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। फिर सदिश व अदिश दोनों है, बिल्कुल नहीं होगा। सी नंबर देखिएगा अदिश राशि, सदिश राशि है, ये भी नहीं होगा। लेकिन डी ऑप्शन है अदिश राशि है, यानी मधुमक्खी की चाल जो है वो क्या है? अदिश राशि का उदाहरण है। ठीक।